आज से 3 महीने पहले की बात है। भारत की जो जानी मानी पीएसयू कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड है, इनके द्वारा रशिया की जो लार्जेस्ट गैस सप्लाई कंपनी गैसप्रॉम है, इनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया गया था। केस में गेल ने कहा था कि नंबर 1, रशिया ने जो हमें गैस सप्लाई कमिट करी थी पहले, तो वो देने से इनकार किया है। एंड नंबर 2, क्योंकि इन्होंने गैस सप्लाई नहीं दी है, इसीलिए हम लोग इनसे 1.8 बिलियन डॉलर का जो हर्जाना है, जो कंपनसेशन है, उसकी डिमांड करते हैं। आप लोग देख पाएंगे दिसंबर 1 की ये वाली खबर, जिसमें कि गेल ने 1.8 बिलियन डॉलर को डैमेजेस में सीक किया था। उसका दोस्तों आज एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है, और मैं कहूंगा बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग डेवलपमेंट देखने को मिला है। गैसप्रॉम के द्वारा बेसिकली गेल को जो कंपनसेशन की डिमांड थी वो देने से इनकार कर दिया गया है। ये जो खबर है कल ही सामने आई है। फॉर्मर गैसप्रॉम यूनिट रिजेक्ट्स गेल डिमांड फॉर कंपनसेशन ओवर द नॉन सप्लाई ऑफ एलएनजी। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में कि क्या एग्जैक्टली ये केस था जिसमें कि गेल के द्वारा इतने बड़े हर्जाने की मांग करी गई थी, किस रीजनिंग पे गेल के द्वारा मांग करी गई थी, और गैसप्रॉम के द्वारा क्या रीजनिंग देते हुए यहां पे इस डिमांड को रद्द किया गया है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज से कुछ ही दिनों के बाद 14 अप्रैल को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रही है इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए। इस टेस्ट में अगर आप लोग टॉप करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा, और कई सारे अनअकैडमी टीम की तरफ से गिफ्ट्स भी आपको जीतने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी के जो सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं उनको लॉन्च कर चुके हैं। इनमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक छोटा सा बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरिए, मेरा नाम भरिए, और साथ में अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको भी भरिए, सो दैट हमारी टीम आपको रीच आउट कर सके, आपकी डाउट्स को सॉल्व कर सके और आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को आसान करवा सके। ऑल राइट, सो बेसिकली जो हमें खबर देखने को मिली है उसमें इन्होंने क्या कहा है, जो गैसप्रॉम का यूनिट हुआ करता था एक, उसने यहां पर कहा है कि हम लोग जो गेल के द्वारा कंपनसेशन की डिमांड करी गई है उसको ऑनर नहीं करने वाले हैं। उन्होंने केवल इतनी बात कही है कि जो हमने गैस सप्लाई नहीं करी थी, हाँ वो वाली गैस सप्लाई हम लोग जरूर आपको कर देंगे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो कंपनसेशन की डिमांड है उसको यहां पे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया है। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली यहां पे हुआ क्या है, हमें इस पूरी कहानी को शुरुआत से देखना पड़ेगा। आज से दोस्तों 12 साल पहले की बात है। गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, गेल बाय द वे जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी मानी जाती है गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर, इन्होंने रशिया की कंपनी गैसप्रॉम के साथ एक डील को साइन किया था। ये जो डील थी 2012 में साइन की थी, 20 साल लंबी डील थी, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि रशिया के द्वारा भारत को एक साल में 2.5 मिलियन टन्स ऑफ एलएनजी को सप्लाई किया जाएगा, और कहा गया था कि इसके तहत जो एलएनजी की सप्लाई है ये 2018 में शुरू होने वाली थी। नाउ यहां पर जो ये डील थी 20 इयर्स की डील को साइन किया गया था, लेकिन ये जो डील थी बेसिकली ये रशिया के जो गैसप्रॉम की कंपनी है उन्होंने इस डील को आउटसोर्स कर दिया था। उनका जर्मनी में एक प्लांट है गैसप्रॉम जर्मेनिया के नाम से, उसके साथ इन्होंने इस डील को आउटसोर्स कर दिया। लेकिन होता क्या है, जब आज से 2 साल पहले रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू होता है, उस टाइम पे दोस्तों जो वो वाला यूनिट जो कि गैसप्रॉम का जर्मनी में यूनिट था, वो वाला यूनिट जर्मनी की गवर्नमेंट बेसिकली रशिया से हथिया लेती है, और वो वाले यूनिट के ऊपर ओनरशिप और कंट्रोल जर्मनी की गवर्नमेंट के द्वारा कर लिया जाता है। उस नए यूनिट का नाम भी अब चेंज कर दिया गया, उसको अब सेफे के नाम से जाना जाने लगा है। नाउ होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वहां पे जो ओनरशिप है वो जर्मनी के पास आ जाती है, तो मई 2022 में गैसप्रॉम के उस यूनिट के द्वारा ऐलान किया जाता है कि हम लोग इंडिया के साथ जो डील करी थी उसको ऑनर नहीं करने वाले हैं। 2.5 मिलियन टन पर एनम का जो एलएनजी है वो हम लोग आपको सस्पेंड करने वाले हैं, हम लोग आपको नहीं देने वाले हैं।
इनफैक्ट इस पूरी चीज के चलते इंडिया को काफी नुकसान झेलना पड़ा। जैसे ही ये डील सामने आती है कि इंडिया को ये गैस नहीं मिलने वाली है, तो इंडिया को ऑब्वियसली अपनी गैस सप्लाई के लिए और जगह से जाकर के सोर्सिंग करनी पड़ी। एंड परिणाम ये होता है कि इंडिया ने अपने पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव एलएनजी को परचेज किया था। कहां से परचेज किया था ये नहीं बताया गया, लेकिन अक्टूबर 2022 और नवंबर 2022 में हमने जो एलएनजी को परचेज किया था, इंडिया पेड अप ऑलमोस्ट $40 पर मिलियन BTUs फॉर इट्स एलएनजी। और जो डील हमने गेल ने साइन करी थी गैसप्रोम के साथ, वहां पर दोस्तों जो प्राइस निर्धारित किया गया था वो $14 पर मिलियन BTUs का प्राइस था। तो इंडिया को ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अपना यहाँ पे प्राइस देना पड़ा, तब जाकर के हमें यहाँ पे एलएनजी प्रोक्योर हुई थी। और ये पूरे दुनिया में उस टाइम पे असल में एलएनजी के दाम काफी बढ़े हुए थे, ऑब्वियसली बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी। रशिया दुनिया का एक बहुत मेजर एलएनजी सप्लायर माना जाता है और उसी वजह से जनरली भी एलएनजी के दाम पूरी दुनिया भर में बढ़े हुए थे। बिकॉज एक तरफ यहां पे सप्लाई बंद कर दी गई, दूसरी तरफ इंडिया को ज्यादा दाम देकर के एलएनजी खरीदनी पड़ी। इसी के चलते पिछले साल गेल ने फैसला लिया कि हम लोग गैसप्रोम के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स को शुरू करने वाले हैं, बिकॉज जो नुकसान था वो छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला। और इसी के चलते आप लोग देख सकते हैं दिसंबर 2023 में गेल ने गैसप्रोम के उस यूनिट को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में घसीटा, लंदन ले जाकर के ये कहा कि हमें $1.8 बिलियन इन डैमेजेस चाहिए, बिकॉज आपके द्वारा जो एलएनजी की सप्लाई है वो बंद कर दी गई थी। और गेल ने साथ में ये भी कहा कि देखिए जो ये $1.8 बिलियन हम लोग मांग रहे हैं, इसके पीछे रीजन बड़ा साफ है। एक तो आपने वॉल्यूम्स के ऊपर डिफॉल्ट किया, दूसरा ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। यहां पे गेल ने कहा कि देखिए ये एक पोर्टफोलियो कॉन्ट्रैक्ट था, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं कि वो कंपनी आज किसके पास है, वो कंपनी जर्मनी के पास है, रशिया के पास है, या कोई भी उसको ऑपरेट करे। जब उन्होंने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया हुआ है, हमें केवल इस चीज से मतलब है कि वो जो गैस है वो किसी ना किसी तरीके हमें मिलनी चाहिए। अब वो गैस को आप कहीं और से लेकर आए, किसी और से सोर्स करके हमें दे दें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया की रीजनिंग यहाँ पर ये थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस चीज को अब ऑनर करने से मना कर दिया है। इंडिया को ऑब्वियसली इसका काफी नुकसान हुआ, लेकिन यहां पर जो हमारी गेल कंपनी है वो रुकी नहीं। उन्होंने दोस्तों अपनी जो गैस सप्लाई को इंश्योर करने के लिए अलग अलग और देशों के साथ लॉन्ग टर्म गैस कॉन्ट्रैक्ट्स करने शुरू कर दिए। अगर आप जो रीसेंट ट्रेंड है उसको देखेंगे तो जस्ट इसी साल में हमने देखा कि कतर के साथ इंडिया ने अपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस सप्लाई डील को साइन किया है। 20 ईयर नेचुरल गैस डील को साइन किया है विद कतर। खबर फरवरी 8, 2024 की है। उसके बाद अगर आप अगेन देखेंगे, इसी साल जनवरी महीने की खबर है, हमने जो यूएई की जानी मानी कंपनी है अबू धाबी नेशनल जो ऑयल कॉर्पोरेशन गैस, जो एडनॉक गैस के नाम से कंपनी जानी जाती है, उनके साथ भी हमने 0.5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर की लॉन्ग टर्म एलएनजी डील को साइन किया है। इतना ही नहीं, इवन यूरोप के नीदरलैंड्स में दिखने वाली एक कंपनी विटॉल है, उसके साथ भी 10 ईयर लंबी एलएनजी परचेज डील को हमने साइन किया है। और ये ऑब्वियसली गेल ने यहां पर जो किया है वो बहुत ही शानदार कदम है। एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एलएनजी की जो सप्लाई है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हम लोग एक सिंगल प्लेयर के ऊपर निर्भर नहीं है, जैसे कि हम लोग रशिया के ऊपर निर्भर थे। और हम लोग हमारी जो गैस इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों के साथ बड़ी बड़ी डील्स को साइन कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप, स्पेशली क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि हम आने वाले समय में जो हमारी गैस इकोनॉमी का जो परसेंटेज है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। तो वो देखते हुए ये जो कदम यहाँ पे लिए जा रहे हैं, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल और नोटवर्दी कदम है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं रशिया वाले मुद्दे के बारे में, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।